हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़ेंगे। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। हवा निर्वात शून्य या अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के चाल के क्रम निर्वात पानी कांच होता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? यह VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये VVI है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारिक किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है? चलिए उत्तर इसके देखते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है: नियमित या चमकीला परावर्तन, अनियमित या विसरित परावर्तन। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। फिर VVI ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? फिर इसको आंसर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इतना आपको लिखना है जो बिहार बोर्ड में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। आप इतना लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन VVI है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं, लिखें। ये 2 नंबर में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, VVI ये भी है। प्रतिबिंब क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अब चलिए देखते हैं इसमें, ये भी VVI क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में VVI है, ये पूछा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, इधर है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहला, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगला VVI क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वह चिकनी और
चमकीली सतह जो आने वाली किरणों को एक निश्चित नियमानुसार परावर्तित कर दे तथा जिसकी एक सतह कलई किया हुआ हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। अब देखते हैं, ये भी VBI क्वेश्चन है, VBI है, एग्जाम में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए आज यहीं तक देख रहे हैं। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।